नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पूरे सिस्टम की दौड़ लगवा कर रख दी है और हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से बचने की कोशिश कर ली जाए, क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर अमली जामा भी पहनाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है, फिर जो तरीके इंसाफ के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं वो भी जनाब बड़ी फुर्ती से करने होंगे। और इसके साथ ही जो इलेक्शन में धांधली के केसेस हैं, जो तौहीन अदालत के सभी केसेस हैं, वो भी अदालत के अंदर लग जाएंगे और ठक 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 करके जो है उनके ऊपर फैसले आना शुरू हो जाएंगे। और इस पूरे मामले से इस वक्त इस पूरे निजाम के अंदर हमें बहुत ज्यादा कशमकश जो है वो देखने को मिल रही है। अब नाज़रीन मंसूर अली शाह का सदेबाब करने के लिए एक और तुरप का पत्ता जो है वो फेंकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी कैसे नाकाम होगा उसकी डिटेल्स आपको देंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो सब आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शहीद अरशद शरीफ का केस लगा हुआ था। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब इमरान खान साहब की 2022 के अंदर हुकूमत खत्म होती है तो उसके बाद फिर जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी वो तमाम तर लोग के जो बिक नहीं सके, जो झुके नहीं और वो अपनी जमीर की आवाज के ऊपर खड़े रहे, लब्बैक कहा उन्होंने इमरान खान को और बिल्कुल बिकने और झुकने से उन्होंने इनकार कर दिया था, उनके खिलाफ फिर मुख्तलिफ नौयत के केसेस जो हैं वो हुकूमत की बिहाफ के ऊपर दायर होना शुरू हो गए थे। उसमें पूरे पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से जो है उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे थे और इससे बहुत सारे केसेस जो हैं उनकी एफआईआर और वो सारे मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहे थे। तो अब चूंकि शहीद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके केस के ऊपर समाअत हुई और इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नाज़रीन बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि शहीद अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हिरासमेंट का सामना था। अब ये जो पहला जुमला है उनके रिमार्क्स का, उनकी जजमेंट का, यही सारा खुलासा है। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हिरासमेंट का सामना था। अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक एफआईआर को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। जब रियासती इदारों की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई जाए, मतलब रियासती इदारे खुद उनके खिलाफ मुद्दई बने हुए थे, तो मुल्जिम को हिफाजत फराहम की जानी चाहिए थी। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद एफआईआर कानून की नजर में बरकरार रखने के काबिल ही नहीं है। अरशद शरीफ के अहल खाना ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 दिसंबर 2021 को प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट का नफाज हुआ, ताहम आज भी सहाफियों को गैर मुनसिफाना हिरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ये नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स थे। अब शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर नाज़रीन एक मरतबा से फिर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 10 जख्मी हैं। इससे पहले बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने तफसीलन रख चुका हूँ। गुज़श्ता रोज़ के अंदर वहाँ पर 3 बड़े अफसोसनाक किस्म के इंसिडेंट्स हुए। एक जगह पे गाड़ियों से लोगों को उतार कर जो है उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। एक जगह के ऊपर रेलवे का जो पूरा ट्रैक है वो उड़ा दिया गया। एक और मकाम के ऊपर पाकिस्तान की फोर्सेस और बीएलए के लोगों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ और वहां पर 10 फौज के एहलकार जो है वो शहीद कर दिए गए। तो बहुत ज्यादा तसादुम, बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत ज्यादा झगड़ा और एक बड़ी क्योस और पोलराइजेशन की सूरत हाल जो है वो हमें इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है। और दूसरी जानिब बलोच जो हैं वो भी सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, उनके भी बड़े जबरदस्त किस्म के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और लोगों का एक जम्मे गफीर जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर निकला हुआ है और स्टेट को इन तमाम तर मामलात को टैकल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से उस सूबे के अंदर अपराइजिंग है, लोगों का हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है, हुकूमत का जो है लोगों का सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद है, और वहीं पर जो है वहां पर लिबरेशन फ्रंट है, वहीं पर जो है बागी मौजूद हैं, वहीं पर दहशतगर्द मौजूद हैं और पूरे सूबे के अंदर बड़ा ही केओस, अनरेस्ट और अनार्की की सी सूरत हाल है। अब नाज़रीन आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले के ऊपर। तो जनाब फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए सारे दाव पेश लगाने की कोशिश की, लेकिन अब हुकूमत को कुछ भी नहीं सूझ रहा और जैसे ये इस मंसूबे को आगे चलाना चाहते थे, जैसे इस मंसूबे को मजीद प्रोलॉन्ग करना चाहते थे, अब लगता यह है कि इनका ये ख्वाब जो है वो अब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो अब ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि चलें ठीक है, फाइज ईसा जो है वो तो जा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह से बचा लिया जाए अपने आप को। फाइज ईसा के जाने के बाद यहां पर किसी और जज को लाया जाए। तो अब वो कैसे जो है नया जज लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से एक तजवीज़ सामने आई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो उम्र है उसको 65 साल से कम करके 62 साल के ऊपर करने की तैयारियां हो रही हैं। और इस महीने ये लगता है कि अगर 62 साल की उम्र कर दी जाएगी
तो चूंकि मंसूर अली शाह की उम्र जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और उनका जो मुद्दत मुलाजमत का पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 माह होगा और इस उम्र के हेर फेर करने से ये मंसूर अली शाह से बच जाएंगे और सिर्फ 1 माह जो है वो इन्हें मंसूर अली शाह को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये तो जनाब वो अपनी तरफ से मंसूबा लेकर आए, लेकिन जब इस मंसूबे की तफसीलात में गए तो पता चला कि जब मंसूर अली शाह रिटायर होंगे तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे और मुनीब अख्तर जो है वो मंसूर अली शाह साहब का भी अगला वर्जन है, वो तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उससे ज्यादा सख्त है और अगर इस एज की लिमिट को कम किया जाता है तो उसके नतीजे में कुछ ऐसे जजेस हैं जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल हैं। तो ये वो जजेस हैं कि जो जिनको प्रो गवर्नमेंट कहा जाता है, जिनको प्रो स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जिनके बारे में ये तासुर है कि जनाब जो ऊपर से हुक्म आएगा उसके ऊपर मनोअन इनकी जानिब से अमल किया जाएगा। ये पाकिस्तान के तमाम तर कोर्ट रिपोर्टर तजियाकार जो है वो बयान करते हैं। तो अकेले मंसूर अली शाह को हटाने के लिए फिर उसके बाद मुनीब अख्तर का सामना करना पड़ेगा और दूसरी जानिब अपने ही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद की जो अक्सरियत है, जो उनके जजेस बहुत सारे इनके साथ हैं और इसीलिए ढाक जजेस भी लगाए थे, वो एक बिल्कुल महदूद सी अकलियत में जो है वो मुंतकिल हो जाएंगे और बहुत बड़े और भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा यही जो है वो क्रक्स निकला है कि ये जो एज की हेरा फेरी वाला काम है इससे जो है वो इज्तनाब बरता जाए। अब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जो है वो महाजराई की जाएगी और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर उनके खिलाफ हमें कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।